विवादों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाला यूपी के संत कबीरनगर जिले का सिमरिया ब्लॉक आज एक बार फिर चर्चा में आ गया है और वजह बनी 4 साल से ठप पड़े विकास का मुद्दा, क्योंकि इस बार ब्लॉक प्रमुख चुने गए 4 साल का लंबा अरसा गुजर गया, लेकिन आज तक क्षेत्र पंचायत की एक भी बैठक का कोरम पूरा नहीं हो सका, जिसकी वजह से सिमरिया ब्लॉक क्षेत्र में विकास का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। यही नहीं, सिमरिया ब्लॉक में ठप पड़े विकास कार्यों को लेकर जिले के डीएम को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक लेटर भी आया हुआ है, जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ब्लॉक प्रमुख ने खुद मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराया है कि आखिर सिमरिया ब्लॉक क्षेत्र में किस वजह से विकास ठप पड़ा हुआ है। लेकिन ना जाने क्यों जिले का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं आज सिमरिया ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख महमूद आलम चौधरी करीब 1 दर्जन बीडीसी के साथ जिलाधिकारी से मुलाकात कर वर्तमान ब्लॉक प्रमुख पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है कि 4 साल से क्षेत्र पंचायत की एक भी बैठक नहीं कराई गई, न ही एक भी बैठक कराने की कोशिश की गई, जिनकी मंशा यही है कि फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए का बंदर बांट कर लिया जाए। इतना ही नहीं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने तत्कालीन वीडियो को भी भ्रष्टाचार के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है कि करोड़ों का फर्जी टेंडर कराकर पूरे पैसे का बंदर बांट किया गया है, जिसकी शिकायत के बाद जाँच में वीडियो दोषी भी पाए गए हैं। तो आखिर ब्लॉक प्रमुख को जांच के दायरे से बाहर क्यों रखा गया, इसी को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत कर जांच की मांग की है। वहीं अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुमताज अहमद ने सफाई देने के साथ ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख महमूद आलम चौधरी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से सिमरिया का सियासी पारा 7वें आसमान पर है और लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि सिमरिया ब्लॉक में आया करीब 18 करोड़ का बजट पूरे विवाद की जड़ है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि वर्तमान और पूर्व की लड़ाई में जीत किसको मिलती है और ब्लॉक क्षेत्र में विकास का पहिया आखिर कब दौड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम लोग डीएम साहब से मिलने इसलिए आए थे कि पिछले 4 सालों से सिमरिया की ब्लॉक प्रमुख कोई बैठक जो है आज तक करा ही नहीं पाई है क्षेत्र पंचायत की, न उसने कभी कराने की कोशिश की है। उसकी मंशा ये रहती है, उनके लोगों की मंशा ये रहती है कि ऐसे खाना पूरी करके जो है हम फर्जी तरीके से धन को निकाल लें। और इससे पहले हम लोगों ने शिकायत किया था डीएम साहब से, जो उसमें तत्कालीन वीडियो थे मोरिया जी, उन्होंने फर्जी टेंडर किया था करीब 5.5 करोड़ रुपए का। टेंडर में वो दोषी पाए गए। जब टेंडर में वीडियो दोषी पाए गए तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, जब ब्लॉक प्रमुख और वीडियो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो प्रमुख को सेफ कैसे कर लिया गया। तो हमने वही डीएम साहब से कहा कि उसकी भी जांच करा ली जाए। और विजय सिंह वीडियो तो उन्होंने 11 मिनट में, ना कोई अधिकारी हमारा बड़ा गया, न डीएम साहब गए, न सीडीओ साहब गए, न हमारे जनप्रतिनिधि उस बैठक में भाग लिए। उसके बाद भी उन लोगों ने फटाफट 15 करोड़ की फर्जी कागजात जो पहले से वहाँ फीड है उसी को दिखाकर फिर ये धन का बंदरबाट करना चाह रहे हैं। धन का बंदरबाट इसलिए करना चाह रहे हैं कि बैठक फर्जी करा के हम अपने मनमाने तरीके से धन का गबन कर लें और ठेकेदारी करा लें। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सिमरिया ब्लॉक में किसी भी हालत में क्षेत्र पंचायत में ठेकेदारी नहीं हो पाएगी। वो धन क्षेत्र पंचायत का है और क्षेत्र पंचायत के हक की लड़ाई हम लोग आखिरी हद तक लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि बैठक नहीं हो पा रही है, लेकिन आरोप लग रहा विधायक वर्तमान जो उन पर वो बैठक नहीं होने दे रहे हैं। नहीं, देखिए ये सरासर गलत है। इसमें वर्तमान विधायक का कहीं से कोई रोल नहीं है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो यहाँ का ब्लॉक प्रमुख है वो पूरा मंडल जानता है कि वो पूर्व विधायक का गुर्गा है, पूर्व विधायक का तोता है। जितना वो कहते हैं वो बोलता है। तो मेरा सवाल एक मरतबा फिर है प्रमुख से, उनके पूर्व विधायक से, जब आपका कार्यकाल 13 महीना था, आप विधायक थे, आप सत्ता में थे, आखिर आपने किस बिना पर वहां का कोई काम आपने नहीं कराया। जब आप तब भी नहीं करा पाए तो मेरे समझ में नहीं आ रहा फिर ये लोग काम क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं। ये लोग क्षेत्र पंचायत को बैठक में बुलाना क्यों नहीं चाह रहे हैं। इसलिए पूर्व विधायक की मंशा यही है कि क्षेत्र पंचायत में अगर पैसा बटेगा, हिस्सा लगेगा, तो हमको कुछ मिलेगा नहीं। इनकी तो आपको लगता है कि आप लोग नहीं होने दे रहे हैं? नहीं, ये तो गलत है। हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि बैठक हो जाए। वही हमने डीएम साहब से गुजारिश किया है कि डीएम साहब आप उच्च अधिकारियों को लेकर आप सिमरिया की बैठक में आइए, क्षेत्र पंचायत जितने भी हमारे साथ हैं 113 सबको लेकर बैठिए, सबकी कार्ययोजना लिया जाए और पारदर्शी के साथ एक एक क्षेत्र पंचायत की कार्ययोजना फीड हो, उसके बाद उसका टेंडर कराया जाए। और उनकी मंशा यह है कि क्षेत्र पंचायत के धन को बांट दिया जाए। तो मैं क्षेत्र पंचायत हमारे साथ में है और सब लोग हमारे साथ में हैं। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि क्षेत्र पंचायत में ठेकेदारी नहीं है। अगर कोई भी ठेकेदारी करना चाहता है तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। लेकिन सिमरिया में वो धन किसी के बाप का नहीं है, न किसी के बाप की जागीर सिमरिया ब्लॉक है। क्षेत्र पंचायत जो चाहेगी वही होगा।
और क्षेत्र पंचायत हम लोग सब लोग मिलकर इस चीज को जो है विकास करेंगे ताकि हमारा ब्लॉक आगे बढ़े। अभी तक जो भी मामला है सब मामले पूर्व विधायक और उसके प्रमुख मिलकर खाली हस्तक्षेप कर रहे हैं कि वहां की बैठक को फलाप किया जाए, बैठक न कराई जाए और किसी तरीके से फर्जी पैसा निकाल लिया जाए। इसीलिए क्षेत्र पंचायत लड़ाई लड़ रही है, इसलिए पैसा रुका हुआ है। आज अगर बैठक ईमानदारी के साथ हो जाए, जनप्रतिनिधि वहां के उसमें भाग लें, ईमानदारी से पैसा क्षेत्र पंचायत बंटवा दें, कहीं कोई बवाल नहीं। इनका पेशा ही है कि लोगों की शिकायत करना और इनके ऊपर किसी का सह है, इसके लिए ये विकास कार्य नहीं होने दे रहे हैं। और इनका मामला है कि जब भी विकास कार्य कुछ आगे बढ़ता है ये फौरन खुद और दो एक लोगों को लेके ये इस तरह अधिकारियों को और खुद ये लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। बार बार इनकी शिकायत, कोई कभी कभी प्रधान की शिकायत करते हैं। और हमारा मामला आप देख ही रहे हैं 4 साल से चल रहा है। 4 साल से विकास कार्य का रोड़ा में सबसे बड़ा नटवर लाल यही है, क्योंकि 27 साल से ये खुद ब्लॉक प्रमुख थे। 27 साल कुछ कर नहीं पाए, ये इनका पूरा परिवार मिला के 27 साल से ब्लॉक प्रमुख थे। इनका कुछ ये अपने कार्यकाल में कभी कुछ कर नहीं पाए। मैं 2 साल 2.5 साल का कार्यकाल मिला, जो भी छोटा मोटा कार्यकाल मुझको मिला मैंने जनता को दिखाया। जो जनता का कार्य होता है, जो पैसा आता है, कार्य हुआ उसका, इसके वजह से फिर दोबारा मैं चुन के आया। और जब से मैं दोबारा हमारी माताजी ब्लॉक प्रमुख हुई उसके बाद ये लगातार जो है मतलब हम परेशान, हर तरह से कभी ना मीटिंग होने दिए, बार बार ये बवाल करते रहते हैं। इनका ब्लॉक के सामने ही घर है, ये 2-4-10 लोगों को लेके पहुंच जाते हैं और लोगों को, जो हमारे अधिकारी हैं वहाँ के, उन लोगों को ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके इनको ब्लैकमेल करते हैं और बार बार ये जो है शिकायत करते हैं। इनकी कम से कम मेरे और मेरे माताजी के कार्यकाल में कम से कम इनके पास 600 एप्लीकेशन होगी। इन खुद देते हैं और कभी किसी से दिलवाते हैं। इनका यही काम है और इनका कोई काम नहीं है। कुछ शिकायत हुई है कि 15 करोड़ का पूरा बंदरगाह, क्या है 15 करोड़ का? सर ये खुद कहते हैं कि 4 साल से कार्य नहीं हुआ, और ये खुद कहते हैं कि 4 साल से कोई कार्य नहीं हुआ, और कहते हैं कि ये गबन हुआ हो गया है। ये सबको मूर्ख बना रहे हैं। ये हाई कोर्ट तक को ये भ्रमित करके रखे थे, जो कि इनके और हाई कोर्ट से लेके यहाँ अधिकारियों को भ्रमित कर करके इनके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लग चुका है। और ये कुछ क्षेत्र पंचायतों की आज जो इसमें जो एप्लीकेशन ये दिए हैं, इसमें एक क्षेत्र पंचायत सदस्य सर वो बाहर हैं, वो बॉम्बे हैं, उनकी भी दस्तखत है। 3 महीने से वो बाहर हैं, उनकी भी दस्तखत बना के ये एप्लीकेशन दिए हैं। ये एकदम फर्जीवाड़ा है इनके पास, और ये खुद ये लोगों की साइन फर्जी बना लेते हैं और 2-4 लोगों को पकड़ के ये पहुंच जाते हैं एप्लीकेशन। इनका मकसद ये है कि हमको हिस्सेदारी मिले। मेरा मानना है सर कि मेरे जितने भी क्षेत्र पंचायत भाई हैं, जो सदस्य हैं मेरे, सबको सबके वार्डों में काम हो जाए, हर एक लोगों का विकास हो जाए, हर एक गांव में विकास हो जाए। मेरा मानना यही है प्रशासन से कि जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं सबको बुला के सब लोगों को काम दे दिया जाए, जो नियम अनुसार है सर वो। और जो काम अभी हो रहा है सब नियम के अनुसार हो रहा है सर, कोई भी नियम के विरुद्ध नहीं है सर। इस शिकायत पर आप क्या करेंगे? इस शिकायत पे सर मैं अभी कल एप्लीकेशन दूंगा। ये जो फर्जीवाड़ा जो ये दस्तखत बना के दिए हैं सर, इस पे मैं कप्तान साहब के यहाँ और डीएम साहब के यहाँ कल मैं एप्लीकेशन दूंगा सर कि इनके ऊपर 419 420 का मुकदमा दर्ज हो।